हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप? होप सो गाइस कि आप सब जो है वो बहुत बहुत अच्छे होंगे और आप मेरी स्टोरी लाइन को काफ़ी ज़्यादा इंजॉय जो है वो कर रहे होंगे। गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको जो है वो हैप्पी न्यू ईयर जो है वो विश करना चाहती हूँ। एंड आई जस्ट विश कि आप सबका ये नया साल जो है वो बहुत अच्छे से गुजरे और आपके हर विशेष जो है ना वो कंप्लीट हो जाए। तो आपसे मैं एक बात पूछना चाहती थी गाइस कि आपको जो मेरी स्टोरी चल रही है वो अच्छी नहीं लग रही है या उसमें कोई दिक्कत है? अगर आपको ऐसा लग रहा है कि उसमें कोई दिक्कत है तो आप मुझे जो है वो बता सकते हैं। मैं उस स्टोरी को जो है ना वो सही करने का जो है वो कोशिश करूँगी। एंड टुडे फर्स्ट रैन तो मैं आज जो है वो एक हिस्टोरिकल वन शॉट एफएफ जो है वो आपके लिए लेके आ रही हूँ। होप कि आपको मेरा ये हिस्टोरिकल एफएफ जो है वो अच्छा लगेगा। आई नो ये बहुत मतलब लंबा समय हो चुका है दैट आई नेवर ट्राई हिस्टोरिकल एफएफ एंड मुझे नहीं पता कि आपको ये स्टोरी कैसे लगने वाली है, बिकॉज मेरा खुद का ही स्टोरी है, खुद के ही दिमाग से मैंने बनाया हुआ है। एंड आप ये आपको ये भी लग रहा होगा कि मैं थोड़ा धीरे साउंड कर रही हूँ बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग वेल। सो चलिए, आज का न्यू एफएफ वन शॉट अगर होता है एक पार्ट में मैं ख़त्म करने का कोशिश करूँगी। अगर हो जाएगा तो सही है, नहीं होगा तो आपके लिए सेकंड पार्ट जो है वो लेके आऊँगी। स्टोरी की जो हमारा नाम होने वाला है वो है फ्लावर्स ऑफ लव। तो नाम से ही पता लग रहा है कि हाँ जी, बहुत ज़्यादा फूल प्यार कुछ समथिंग लाइक वैसा होने वाला है। हिस्टोरिकल है गाइस, ओमेगा वर्स है, वही है, वंगचन है। वंगची हमारा जो है वो टॉप होगा, विभूषण हमारा जो है वो बॉटम होगा। तो यहाँ पे मैं आपको ब्रीफिंग तो नहीं दूँगी स्टोरी की, बिकॉज फिर मुझे नहीं पता मैं कौन कौन से करेक्टर बीच में घुसा देती हूँ। सो स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। तो स्टोरी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि कहाँ है, लान क्लैन है। लान क्लैन में क्लासेस चल रही हैं जहाँ पे जितने भी हमारे क्लान्स हैं ना उनके सभी प्रिंस एंड प्रिंसेस और उनके जो भी स्पेशल गार्ड्स हैं ना वो वहाँ पे स्टडी करने के लिए जो है वो आए हुए हैं। तो गाइस, ये हमारे एक हिस्टोरिकल वर्ल्ड है जहाँ पे जो है ना वो टू टाइप्स की पावर्स जो है वो है। एक प्योर पावर कल्टिवेटर हैं और एक जो है वो हमारे डार्क पावर जो है वो कल्टिवेटर हैं। तो जो हमारा लान क्लैन है वो एक प्योर पावर कल्टिवेटर है और वो क्या है कि वो जो भी जितने भी क्लान्स हैं, चाहे वो प्योर वाले हैं चाहे वो डार्क वाले हैं, लेकिन जो हमारा गुस्सू है ना वो सबका हेड क्लैन है और वहाँ पे हर क्लैन के जो है वो बच्चे जो हैं वो स्टडी करने आते हैं। बट द होता है ना एक ट्विस्ट। तो स्टोरी का ट्विस्ट ये है कि जो भी हमारे डार्क क्लैन वाले, जो भी हमारे डार्क पावर वाले कल्टीवेटर हैं, जो भी डार्क पावर वाले जो बच्चे हैं, जो भी प्रिंसेस हैं, प्रिंस हैं, वो जो हैं, जो भी हमारे प्योर पावर वाले जो कल्टीवेटर्स के जो महल होते हैं ना उनमें एंट्री नहीं ले सकते। बिकॉज अगर वो उनके मेन हॉल्स में जो है वो एंट्री करेंगे तो जो भी वो कहते हैं हम दहलीज होती है हमारी, तो जैसे ही वो उस चीज़ को जो है ना वो डोर को क्रॉस करके जाएंगे, उनका जो कोर है ना उसके ऊपर जो है वो हर्ट होगा, उनका कोर डिस्ट्रॉय हो सकता है, उनकी मौत हो सकती है। बिकॉज ये डार्क जो भी पावर कल्टीवेटर हैं उनके जितने भी क्लैन्स हैं ना उनको एक कर्स मिला हुआ था कि तुम कभी भी प्योर क्लैन के अंदर जो है वो एंटर नहीं हो सकते हो जब तक आप उस क्लैन के मतलब एज अ ओमेगा बन के नहीं जाते हो या कुछ और। बट आज तक पूरी हिस्ट्री में ऐसा कभी हुआ ही नहीं है कि किसी प्योर पावर वाले पर्सन ने जो है वो डार्क पावर वाले पर्सन से जो है वो मैरिज करी है। हाँ, हुआ होगा पहले, तो वो किसी को पता नहीं है उस चीज़ के बारे में। तो वही है कि हम देखते हैं कि यहाँ पे क्लासेस चल रही हैं लान क्लैन में। हर क्लैन के प्रिंस प्रिंसेस वहाँ बैठे हुए हैं और यहाँ पे ऑब्वियसली बात है हमारे लान क्लैन जो है उनका क्लास ले रहे हैं। और देखने से ये लग रहा है कि नहीं, आज उनका फर्स्ट क्लास नहीं है, मतलब उनको काफ़ी समय जो है वो यहाँ रहते हुए जो है वो हो गया है। और अप्रोक्सीमेटली जो है वो 5 साल जो है ना वो एक मतलब प्रिंस प्रिंसेस को जो है ना वो गुस्सों में लगाने ही पड़ेंगे, तभी उनका पावर जो है वो कंट्रोल करना जो है वो सीखेंगे। तो अभी ऐसा मतलब जो भी हमारे लान कुरैन थे वो उन्हें पढ़ा रहे हैं, उनका लेक्चर जो है वो चल रहा है और जो भी हमारे मास्टर लैन है वो उन सभी बच्चों को जो है वो डार्क और प्योर पावर के बारे में जो है ना वो बता रहे हैं। तभी अचानक एक आवाज़ आती है बीच से, वांग जी ये सब कुछ क्या चल रहा है, तुम उसे पढ़ने क्यों नहीं दे रहे हो? इतने में ही जो हमारा वांग जी है ना वो सडनली उठकर बोलता है कि बाबा मुझे ना वी गोगो के साथ ना खेलना है, आप प्लीज़ वी गोगो को मेरे साथ जाने दो। इतने में ही एक आवाज़ आती है, वांग जी बिहेव, तुम क्लास में हो और मैंने तुम्हें हमेशा से कहा है कि जब भी क्लासेस का टाइम होता है ना तो तुम्हें यहाँ नहीं आना है। तुम अपने क्वार्टर में क्यों नहीं रहते या तुम अपनी माँ के साथ क्यों नहीं रहते? इतने में ही हमारा वांगजू जो होता है ना वो
धीरे से मतलब एक नैरो आइज से जो है ना वो अपने फादर की तरफ दिखता है और उन्हें कहता है कि पापा, बट ये सभी भी तो मेरी ही एज के हैं ना, और मैं क्यों नहीं क्लास लगा सकता? मैंने तो यही बोला ना कि मुझे वी वी गगो के साथ खेलना है। अब उन्हें मेरे साथ क्यों नहीं भेज देते? मैं किसी और को डिस्टर्ब नहीं करूँगा। जैसे ही हमारे लैंड जो है ना ये सब कुछ सुनते हैं, उन्हें बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, बिकॉज़ वांगशी आजकल मतलब बहुत ही ज़्यादा विंग के पीछे जो है ना वो भागता रहता है। तो गाइस आप सोच रहे होंगे कि हाँ, वांगजी इस तरीके से क्यों जो है वो बिहेव कर रहा है। तो मैं कह सकती हूँ कि वांगजी पहले ऐसा नहीं था, वो बचपन में सही था, लेकिन एक एक्सीडेंट के कारण उसको थोड़ा मेंटली स्टेट ना थोड़ा हिल गया है। और अभी वो जितने भी प्रिंस प्रिंसेस वहाँ आए हुए हैं, हमारा वांगजी भी उसी एज का है, बट वो ऐसा सोचता है कि नहीं, उसका एज बहुत ही ज़्यादा कम है और उसे अभी उसके वी के साथ जो है वो खेलना है। तभी लान कुरैन जो है ना वो गुस्से में आकर से कहते हैं कि वांगजी अभी क्लास से बाहर जाओ और अपने घुटनों पे बैठ के तुम्हें जो है वो पनिशमेंट लेनी है। जैसे ही हमारा वांगजी जो है अपने पापा की इतनी डार्क वॉइस सुनता है ना, वो डर जाता है और वो रोता रोता वहाँ से जो है वो चला जाता है, बिकॉज उसकी मॉम ने जो है ना उसे हमेशा से मना किया था कि उसे कभी भी अपने बाबा के साथ जो है ना वो मतलब बात नहीं करना है, ज़्यादा उनसे लड़ाई नहीं करना है। जो भी उसके बाबा कहेंगे उसे हर बात जो है वो माननी है। यही सोचते सोचते हमारा वांगजी जो है ना वो क्लास के बाहर चला जाता है और वहाँ अपने घुटनों के ऊपर जो है वो बैठ जाता है और वहाँ पे वो बैठे हुए ना रोए जा रहा था। एक लेडी डिसिपल जो होती है वो यहाँ भागते हुए जो है वो हमारे लानी के क्वार्टर में जाती है और उसे जो है बताती है कि हमारे लान के रन ने जो है ना वो आज अगेन से जो है वो वांगची को जो है ना वो पनिशमेंट जो है वो दे दिया है। इतने में ही जो हमारा लान से चैन थे उन्हें भी इस बारे में जो है वो पता लग चुका था और यहाँ लानी और लान से चैन जो है वो भागते हुए उस क्लास की तरफ जो थे वो आ रहे थे। कुछ इस समय में वो दोनों जो है वो वहाँ जो है वो पहुँच जाते हैं। यहाँ जैसे ही हमारी लाइन अपने बेटे को घुटनों पर बैठे हुए दिखती है ना, उनकी आंखों से आंसू गिरना जो है ना वो शुरू हो जाते हैं। वो यहाँ पे चिल्ला के जो है ना वो लन कुरैन को कहते हैं कि आप सब जानते हुए भी मेरे वांगजी को इस तरह की सज़ा क्यों देते हो? एंड आफ्टर दैट उनकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, बिकॉज वो जानती हैं कि उनका बेटा एक स्पेशल चाइल्ड है एंड स्टिल उनके हस्बैंड उनके बच्चे को जो है ना वो इस तरीके से सजा दे रहे हैं। वहीं यहाँ पूरी क्लास के बच्चे जो थे ना वो बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस जो थे, वो उस पूरे ड्रामे को जो थे वो देख रहे थे कि हाँ, चल रहा है, कुछ हो रहा है। लेकिन यहाँ एक पर्सन वैसा था जिसकी आंखों में वो सब चीज़ें देख के आंसू थे, उसे अच्छा नहीं लग रहा था। वो था हमारा विभूषण। हमारे विभूषण को ना बिल्कुल भी अच्छा फ़ील नहीं हो रहा था जिस तरीके से हमारे लान कुरैन ने जो है ना वो उसके साथ बिहेव किया था। और वहीं दूसरी साइड उसे जो है ना अपनी बचपन की हर बात याद आ रही थी कि किस तरीके से मैडम यू जो है वो उसके साथ बिहेव करती है, और वो भी कहीं ना कहीं ये सोच रहा था कि जिस तरीके का बिहेव अभी लान कुरैन जो है वो अपने बेटे के साथ कर रहे हैं, उसी तरीके का बिहेव जो है ना वो उसके साथ जो अंकलन में जो है वो किया जाता है। यहाँ जैसे ही वांगजी अपनी मॉम को देखता है ना तो वो उन्हें हक करके जो है ना वो रोने लगता है, और वो मतलब पहले से भी तो रो ही रहा था और रोने की वजह से उसकी कंडीशन इतनी ख़राब हो जाती है कि वो वहीं जो है वो बेहोश हो जाता है। जैसे ही हमारी लानी जो है वो अपने बेटे को उस कंडीशन में देखती है ना, वो लान से चैन की तरफ जो है वो इशारा करती है। हमारे लान से चैन जो है ना वो हमारे वांगजी को उठा के वहाँ से जो है वो ले जाते हैं। यहाँ से हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है हमारे वांगजी के बचपन का, बिकॉज अभी सभी वांगजी को उस कंडीशन में देख के ना उन्हें हर्ट हो रहा था, लान सिचैन को, लान ई को, इवन लान कुरैन को भी, बिकॉज यार उन्होंने उससे मतलब सज़ा दी है, बट है तो वो उनका बेटा ही ना। उन्हें हर्ट होता है कि हाँ वो अपने बेटे के साथ वैसा करते हैं, बट हमारा वांगची उन्हें बहुत तंग करता है। और उसके बचपन की बात ये थी कि जब हमारा वांगची पैदा हुआ था ना तो बहुत ही क्यूट मतलब गुड लुकिंग सा बच्चा था। जैसा कि हम देख सकते हैं कि हमारा वांगची कैसा है, और वो हर चीज़ में ना बहुत ही ज़्यादा तेज़ था, चाहे वो स्टडी में देख लो या किसी और भी चीज़ में देख लो। उसका भाई लगभग उससे 5 साल बड़ा था, लेकिन वो बहुत ही ईज़िली जो है ना वो अपने गगा की हर बात को, उसकी हर बुक्स को बहुत ईज़िली जो है वो रीड कर लिया करता था। उसके गगा उसे बहुत ज़्यादा चीज़ें जो थे वो बताया करते थे, और हमारे रान कुरैन जो थे ना वो खुद को बहुत ज़्यादा स्पेशल जो थे वो समझा करते थे, बिकॉज़ उनके दोनों ही बच्चे बहुत ही ज़्यादा मतलब पढ़ने में होशियार थे। उन्हें उनके पास जो उनकी पावर्स थी वो बहुत ही एक अडोरेबल तरीके से उन्हें जो है ना वो कह सकते हैं कि विरासत में मिली हुई थी। उन दोनों को बच्चों को ये भी पता था कि उन्हें अपनी पावर किस तरीके से जो है ना वो कंट्रोल करना है। लेकिन वहीं एक दिन आता है कि हमारे जो लान कुरैन होते हैं ना वो लान सिचुएन और वांगजी को लेके
जो है वो नाइट हंट पे जो है वो चले जाते हैं। और वहीं उस दिन वो नाइट हंट करते करते जो है ना, वो जो स्टैचू ऑफ डांसिंग लेडी था ना, वो वहाँ जो है वो चले जाते हैं। और सब तो जानते ही हैं कि जो भी हमारा स्टैचू था ना, वो इजीली किसी की भी पावर को जो है ना वो ग्रैस्प जो है वो कर लेता था। तो यहाँ जो हमारा वांगची था वो बहुत ही ज़्यादा छोटा था, और वो उस टाइम उसी स्टैचू के सामने जो है वो खड़ा हुआ था। और वहीं देखते ही देखते वो स्टैचू जो है ना, वो हमारे वांगची का काफ़ी ज़्यादा पावर जो है ना वो ग्रास्प जो है वो कर लेता है। लेकिन यहाँ टाइम से जो हमारे लान कुरैन थे वो उस चीज़ को देख लेते हैं, और वो वांगची को जो है वो उस चीज़ से जो है ना वो सेव कर लेते हैं। बट एक बात वे भी थी कि जब से हमारा वांगची पैदा हुआ था, पूरे प्योर पावर कल्टिवेटर्स में जो है ना उसी की चर्चा होती थी। बहुत दूर दूर से जो है ना वो लोग हमारे वांगची के लिए जो है वो तोहफे भेजा करते थे। वो बहुत छोटा था, लेकिन बहुत सारे क्लैन से जो है ना वो राजकुमारियों के रिश्ते उसके लिए आया करते थे कि नहीं, वो अभी से ही उसको जो है वो मतलब वो क्या कहते हैं कि उनकी एंगेजमेंट जो है वो फिक्स कर देंगे या समथिंग लाइक दैट। लेकिन उन्हें पता था कि एक ओमेगा वर्स है, तो अगर हमारा वांगची जो है ना वो एक अल्फ़ा है, तो उसका खुद का ओमेगा मेट भी तो कहीं होगा ही होगा। और उसका खुद का जो भी अल्फ़ा होगा ना, वो उसके खुद के ओमेगा को जो है ना वो एक दिन पहचान ही लेगा। और यही बात कह के अक्सर हमारे लान कुरैन जो है ना उन रिश्तों को जो थे वो ठुकरा दिया करते थे। लेकिन वो दिन और आज का दिन था जब वो सब कुछ होता है। हमारा वांगची वहाँ पे बेहोश हो चुका था। हमारे जो लान कुरैन है वो उसे जो है वो गुस्सो वापस लेके आते हैं। बट जब हमारे वांगची को होश आता है तो वो अब बिल्कुल चेंज हो चुका था। उसका बात करने का तरीका, उसका खाने का तरीका और भी बहुत सारी चीज़ें, हर चीज़ चेंज हो चुकी थी। हमारा वांगची एक बच्चा बन चुका था, 5 साल का बच्चा। उसे बस उसकी मॉम के साथ रहना है, उसके गग्गू को तंग करना है, उसके पापा को तंग करना है और खेलना है। हमारे वांगची के लाइफ में सिर्फ ये ही था। कभी-कभी हमारा वांगची ये सोचा करता था कि नहीं, उसकी बॉडी इतनी ज़्यादा ग्रो हो चुकी है, बट वाई वो भी बच्चा है। लेकिन कहीं न कहीं उसे वो चीज़ जो है ना वो हर्ट करती थी। यहाँ जो हमारे लान कुरैन थे, वो बहुत ज़्यादा हीलर्स के पास, बहुत ज़्यादा जो भी डेस्टिनी रीडर्स होते हैं ना, वो उनके पास जाता है। वो दिखाता है उन्हें वांगजी की कंडीशन। तभी एक डेस्टिनी रीडर जो है ना वो हमारे लान कुरैन को बताता है कि इसका खुद का ओमेगा ही इसे जो है वो ठीक कर सकता है। जब इसका खुद का ओमेगा इसकी लाइफ में आएगा, तभी इसी के ऊपर से ये जो क्रश है ना ये हट सकता है। जैसे ही हमारे लान कुरैन को जो है वो इस बारे में पता लगा था, तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा हर्ट हुआ था। बिकॉज़ वांगजी की बॉडी जो है वो बढ़ रही है उम्र के साथ, लेकिन उसका जो दिमाग है वो तो अभी वही है। और कौन ऐसे पर्सन के साथ जो है ना वो अपनी लाइफ जो है वो बिताना चाहेगा, और कौन ऐसे पर्सन को जो है ना वो अपना ओमेगा गर्ल, ओमेगा बॉय जो है वो देगा, मतलब मैरिज के लिए हाँ करेगा। वो ये चीज़ सोचते हैं ना, उनमें बहुत ही ज़्यादा हर्ट जो है वो होता है। इस समय हमारे वांगची का जो उम्र है ना वो 20 साल है। इस बात को लगभग 10 साल जो है ना वो हो चुके हैं। आज से 10 साल पहले ही हमारे वांगची के साथ ये सब कुछ जो है वो हुआ था। और अब देखो, आज 10 साल के बाद भी हमारा वांगची वही उसी कंडीशन में है। इन प्रेजेंट टाइम जो हमारे लांसी चैन थे ना, वो वांगची को उठाकर जो है ना वो उसके रूम में जो है वो ले जाते हैं। यहाँ लानी एक डिसिपल को बोलकर जो है ना वो विंग को वो वांगची के रूम में आने के लिए जो है वो बोलती हैं। वहीं वो डिसिपल जो है ना वो उस क्लास में जो है वो पहुंच जाता है, और वो लान कुरैन को बताता है कि लान ई ने जो है वो विंग को जो है वो वांगची के रूम में जो है वो बुलाया है। यहाँ जो हमारे लान कुरैन थे, जैसे उन्हें इस बात का पता लगता है, वो मना कर देते हैं। बिकॉज़ उन्हें कहीं न कहीं ये समझ था कि अगर हमारा विंग जो है वो हमारे मतलब अपने महल में जाएगा, तो उसका कोर जो है वो हर्ट होगा। बिकॉज़ जो हमारा विंग है वो एक डार्क पावर कल्टिवेटर से जो है वो संबंध रखता है। और जो अभी हमारे वांगची का रूम है वो मतलब ऑब्वियसली बात है महल में ही होगा। तो अगर हमारा विंग जो है ना वो डोर जो है वो क्रॉस करता है, तो उसे हर्ट होगा। यही बात सोच कर जो हमारा लान कुरैन थे ना वो उस डिसिपल से कहते हैं कि लानी को जाके मना कर दे कि वो अपने बेटे के लिए किसी और के ओमेगा को जो है ना वो हर्ट नहीं करेंगे। वो डिसिपल जो है वो भागता हुआ जो है वो लानी के पास जाता है, और वो उसे जो है वो पूरी चीज़ों के बारे में जो है ना वो बता देता है। जब लान ये जो है वो सुनती है, तो उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, और वो गुस्से में ही उस क्लास की तरफ जो है वो चली जाती है। क्लास में पहुंचने के बाद वो बिना कुछ कहे यहाँ हमारे विंग के हेड को जो है वो ग्रैब करती है, और उसे अपने साथ जो है वो लेके जो है वो चली जाती है। लान कुरैन जब ये सब कुछ देखते हैं तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, बट वो ई को कुछ बोल भी नहीं सकते थे। बिकॉज उन्हें कहीं ना कहीं लगता था कि
आज उनकी ही गलती है और शायद उन्हीं की गलती की वजह से जो है ना वो उनका वांगजी जो है ना वो इस कंडीशन में है। और यहाँ से जो हमारे लैनकुरैन होते हैं वो भी उस क्लास को छोड़ के जो है ना वो चले जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि यानली और जंगचा जो है ना वो एक दूसरे का हाथ पकड़ के जो थे वो खड़े हुए थे, बिकॉज यहाँ यानली को जो है ना वो विंग की बहुत ही ज़्यादा जो है वो टेंशन हो रही थी, बिकॉज यानली जो थी वो उन दोनों से बड़ी थी और वो कहीं ना कहीं ये जानती थी कि उन्हें जो है वो कभी भी प्योर कल्टिवेटर्स जो होते हैं उनके महल को जो है ना वो क्रॉस नहीं करना होता है, बिकॉज अगर वो ये सब कुछ करेंगे तो उनका कोर जो है ना वो हर्ट हो जाएगा। और वो इसी के रिलेटेड जो है वो हमारे जंगचा से जो है वो बात कर रही थी। तभी जंगचा उसे बोलता है कि सीजिए आप टेंशन मत लीजिए, सब जो है वो ठीक होगा। और यहाँ से सब बच्चे जो है वो अपने अपने क्वार्टर की तरफ जो है वो चले जाते हैं। और हमारा जंगचा जो है ना वो अपने क्वार्टर में जब वो पहुँचता है तो वो एक इनविजिबल मैसेज के थ्रू जो है ना वो अपने फादर को जो है ना वो आज जो भी वहाँ हुआ था उसके बारे में जो है ना वो बता देता है। जैसे ही हमारे जियांग फेमियन को जो है ना वो इस बारे में पता लगता है तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा हर्ट होता है। और मैडम यू जब उन्हें इस बारे में पता लगता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश होती हैं कि बहुत ही अच्छा होगा कि जब हम जो वीक है वो प्योर पावर वाले महल के अंदर जो है वो चला जाएगा तो उसका हर्ट होगा, उसका कोर जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा और हो सकता है इसकी वजह से उसकी मौत हो जाए। और क्योंकि हमारी जो मैडम यू थी ना वो कभी भी विंग को पसंद नहीं करती थी एंड वो कोई भी मौका नहीं छोड़ती थी कि विंग जो है ना वो खुश रह सके। यही सोचकर वो वहाँ जो है वो हंसना जो है वो शुरू कर देती हैं। यहाँ हमारे जो जंग फैमिली थे उन्हें बहुत ज़्यादा हर्ट होता है और वो यहाँ अपने कुछ डिसिपल के साथ जो है ना वो गुस्सों के लिए निकलना जो है ना वो मतलब निकलने का जो है वो प्लान बनाते हैं। और कुछ ही समय में वो वहाँ से अपने कुछ डिसिपल के साथ जो थे वो निकल चुके थे। यहाँ दूसरी साइड जैसे ही वैन क्लैन को जो है ना वो इस बारे में पता लगता है कि इस समय जो भी हमारे जंगफे मैन है वो अपने लोटस पेयर को छोड़ के जो है वो गुस्सू के लिए जो है वो निकल चुके हैं। वो बिना टाइम गवाए ना वो लोटस पेड़ के ऊपर जो है ना वो हमला कर देते हैं, बिकॉज जो हमारा वैन क्लैन था उसका वैसे भी काम तो वही था ना कि जितने भी छोटे मोटे सेक्ट्स थे उनको जो है वो उनके ऊपर हमला कर देना, उन्हें अपने अंडर ले लेना। और इसी तरीके से उन्होंने बहुत सारे सेक्ट्स को जो है ना वो बर्बाद कर दिया था। नॉट इवन डार्क, इवन प्योर आल्सो अ प्योर पावर जितने भी छोटे मोटे क्लैंस थे ना उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा हर्ट किया था। और हाँ वो कभी भी गुस्सू के ऊपर जो है ना वो हमला करने के बारे में नहीं सोचते थे। उनके प्लान्स थे कि हाँ वो एक टाइम ऐसा मतलब लाएंगे कि गुस्सू के ऊपर भी उन्हीं का राज होगा, लेकिन अभी नहीं। अभी वो धीरे धीरे हर जितने भी छोटे मोटे क्लैंस थे ना उन्हें अपने अंडर जो थे वो लाना चाहते थे और वो वैसा ही करते हैं। वो जो है वो हमारे जो लोटस पेयर था उसके ऊपर जो है वो हमला कर देते हैं। यहाँ आप सभी जानते हैं कि जो हमारी मैडम यू थी वैसे तो वो फाइटिंग में बहुत ज़्यादा माहिर थी और बहुत ज़्यादा देर तक वो जो है वो फाइट करती हैं, लेकिन एज अ वुमन वो कितनी देर तक फाइट करती है। एक टाइम ऐसा आता है कि वो हार जाती हैं और जो हमारा अवन रुहान था वो जो है वो उन्हें जो है वो वही अपने सामने ही मौत के घाट जो है वो उतार देता है। और वो जैसे ही हमारी मैडम जो है वो मर जाती हैं तो बहुत जोर जोर से ना वहाँ पे हंस रहा था। लाइक वो इसलिए हंस रहा था क्योंकि कहीं ना कहीं उसे ये पता था कि जो मैडम यू थी ना उनका नेचर बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। और वो उसे कहता है कि तुमसे अच्छा नेचर तो मेरा है, मैं कभी अपने बच्चों के बारे में बुरा नहीं सोचता, लेकिन तुमने तो कभी अपने बच्चों को ही अपना नहीं समझा। तो इतना बोल के वो जो है वो लोटस पेड़ के ऊपर जहाँ जहाँ भी उनके खुद के ध्वज जो थे वो लगे हुए थे, मतलब फ्लैग्स जो थे वो लगे हुए थे, तो उन्हें जो है वो डाउन करके वहाँ जो है वो वैन राज्य का जो भी अपने अपने उनके फ्लैग्स होते हैं ना उन्हें लगा देते हैं। वहीं एक जो डिसिपल था वो वही इनविजिबल मैसेज जो है ना वो हमारे जंग फेमियान को जो है वो भेज देता है। जैसे ही उन्हें इस बारे में पता लगता है उन्हें बहुत ही ज़्यादा हर्ट होता है, बिकॉज उन्हें उस मैसेज में ये भी पता लग चुका था कि जो हमारी मैडम यू है उनका जो है वो डेथ जो है वो हो चुका है। इसलिए वो वहीं से ही वापस आने का जो है वो प्लान बनाते हैं, लेकिन वो वापस आने से पहले वो दो मैसेजेस जो हैं वो सेंड करते हैं। फर्स्ट मैसेज जो था वो लान कुरैन के पास जो है वो भेजा जाता है, वही इनविजिबल मैसेज कि वो जो है वो उनके बच्चों का जो है वो ख्याल रखे। वो अपनी पूरी क्लैन की कंडीशन जो है वो हमारे लान कुरैन को जो है वो बता देते हैं। और रही विंग की बात तो उसके बारे में वो खुद भी नहीं जानते थे कि विंग कौन था, विंग कैसा था। बिकॉज़ हाँ, उन्होंने विंग को अडॉप्ट किया था, लेकिन विंग बचपन से ही सबसे अलग था। उसकी पावर कभी भी डार्क नहीं थी, लेकिन उसकी पावर प्योर भी नहीं थी।
और वो उन्हें ये भी बताता है कि मुझे सिर्फ इतना पता है कि जो भी हमारा विंग है ना, उसकी ग्रैंडमा का नाम जो है ना वो बोसान वंडर है। और जब भी हमारे विंग के ऊपर ऐसा मतलब बहुत ज़्यादा खतरा आ जाता है ना, तो वो खुद उसकी जो है वो हेल्प करती हैं। और दूसरा मैसेज जो है ना वो जंगचा और याली के पास जो है वो भेजा गया था। उस मैसेज में भी उन्होंने उसे अपने क्लैन के बारे में जो है वो हर बात जो थी वो बताई हुई थी। और उन्होंने अपने बच्चों से जो है वो ये रिक्वेस्ट किया था कि वो जो है वो लान कुरैन के पास रहें, और जब तक लान कुरैन जो है वो उनका देखभाल करेंगे, वो उनके साथ रहेंगे। जब उनका एज हो जाएगा तो वो उस समय जो है वो अपने आगे के डिसीज़न जो है वो खुद जो है वो ले सकते हैं। ये सुन के दोनों बच्चे जो है वो काफ़ी ज़्यादा रोने जो थे वो लग चुके थे, बिकॉज़ ऑब्वियसली बात है यार, उनकी मदर का डेथ हो चुका है। उनके फादर उस फील्ड में जा रहे हैं जहाँ पे इतना ज़्यादा मतलब वो लड़ाई वड़ाई जो है वो चल रही है। उन्हें नहीं पता है कि उनके फादर जिंदा बचेंगे नहीं बचेंगे, उनसे वो अब बात कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। उन्हें किसी भी चीज़ के बारे में नहीं पता था। तभी एक डिसिबल जो है ना वो वहाँ आता है, और वो जो है उन दोनों बच्चों को जो है वो बताता है कि उन दोनों को जो है वो लान कुरैन ने जो है वो बुलाया हुआ है। वो दोनों बच्चे जो है वो उस डिसिबल के पीछे पीछे जाना जो है ना वो स्टार्ट कर देते हैं। आफ्टर सम टाइम जो हमारे लान कुरैन है ना वो लानी के पास जो है वो पहुँचते हैं। वो देखते हैं कि किस तरीके से हमारा विंग जो है वो हमारे वांगची के पास जो है वो बैठा हुआ है। उसने जो है वो वांगची के एक हैंड को जो है वो ग्रैब किया है। उसके फेस पे काफ़ी ज़्यादा टेंशन है और वांगची की आंखों में जो है ना वो आंसू हैं। लेकिन यहाँ जो हमारे लान कुरैन थे वो लानी को अपने पास बुला के उन्हें जो है वो हर चीज़ के बारे में जो है वो बताते हैं, और वो लानी को जो है वो अपने साथ चलने के लिए कहते हैं। यहाँ लानी जो थी वो वांगची और विंग को उस तरीके से देख के जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा मतलब खुश होती हैं, और वो वहाँ से जो है वो उन दोनों को बिना डिस्टर्ब किए ही है लान कुरैन के साथ जो है वो जो भी उनकी आउटसाइडर सभा होती है ना वहाँ जो है वो चली जाती है। आउटसाइडर सभा इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो भी हमारे डार्क पावर जो कल्टिवेटर है वो उनके महल में नहीं आ सकते। इसलिए हर क्लैन में जो है ना वो एक आउटसाइडर सभा का जो भी प्लेस होता है ना वो बनाया गया है। तो अभी पूरी सभा जो है ना वहाँ पे जो है वो लगती है। सभा में कोई नहीं था, सिर्फ कुछ पर्सन थे हमारे मेन वहाँ के डिसिपल्स, हमारे लान कुरैन लान से जान ई और जिंगचा और जियांग ली। और वहीं दूसरी साइड हम देखते हैं कि जो हमारा वांगजी था ना वो धीरे धीरे अपनी आंखें जो है वो खोल रहा था। और इस समय जो हमारा विंग है ना वो वांगजी के रूम के पास बनी हुई खिड़की के पास जो है वो खड़ा हुआ था, और वो अपनी पावर को जो है ना वो मतलब फ़ील करने का कोशिश कर रहा था। और उसे अपनी पूरी पावर जो है ना वो एज़ इट इज़ फ़ील हो रही थी। इवन उसे ये फ़ील हो रहा था कि उसकी पावर ना उसके अंदर मतलब और ज़्यादा एनहांस होकर उसे जो है उसकी पावर जो है वो फ़ील हो रही थी। और उसे ये चीज़ देख के काफ़ी ज़्यादा हैरानी भी हो रही थी, बिकॉज़ वो कहीं न कहीं जानता था कि वो एक डार्क पावर कल्टीवेटर है, और वो एक प्योर पावर कल्टीवेटर के महल में आके उसकी पावर एनहांस नहीं हो सकती। उसे कम होना था बट वो एनहांस हो रही है, उसे अच्छा फील हो रहा है। लेकिन इतने में ही इसके कानों में जो है ना वो एक वॉइस आती है, विंग का। ये सुन के विंग जो है वो जल्दी से उस आवाज़ की तरफ जो है वो मुड़ जाता है और उसे बोलता है, हाँ वांग जी, मैं यही हूँ। जैसा कि हमारा विंग जो है वो वांग जी को देखता है तो उसे देखता ही रह जाता है, बिकॉज हमारा जो हमारा विंग था ना, ये जो हमारा वांग जी था वो अभी सो के ही उठा था, और उसका फेस था काफ़ी ज़्यादा क्यूट जो है ना उसे लग रहा था। बट जैसे ही हमारे विंग की नज़र जो है वो वांग जी के फेस के ऊपर अच्छे से जाती है तो उसे कहीं ना कहीं ये फील हो रहा था कि जो हमारा वांग जी है ना वो रो रहा है। वो जल्दी से भागते हुए उसके पास जाता है, उसे हग करता है और उससे कहता है कि विंग यही है, विंग अगर यही है तुम्हारे पास, तुम्हें रोना नहीं है। यहाँ जो हमारा वांगजी है ना वो उसे हक कर लेता है, उसे कहता है कि विंग अगर मुझे छोड़ के मत जाना ना, प्लीज़ प्लीज़, मुझे 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 छोड़ के मत जाना। मुझे मुझे आपके साथ अच्छा लगता है। बाबा मुझे बहुत बहुत डांटते हैं। आप बहुत 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 अच्छे हो। इतना बोलते ही जो हमारा मतलब वांगजी था ना वो सिसक रहा था। हमारा विंग उसे संभालता है, उसे उसके बेड पे सुला देता है और उससे कहता है कि विंग तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, विंग हमेशा तुम्हारे पास रहेंगे, तुम अभी सो जाओ और रेस्ट करो। ये सुन के जो हमारा वांगजी है ना वो हमारे विंग के हैंड को जो है ना वो ग्रैब कर लेता है और उसे वैसे ही वो उसी कंडीशन में जो है वो सो जाता है। वहीं दूसरी साइड जो हमारे लान कुरैन थे ना वो हमारे जिंगचा और जंग के साथ पूरी बातें जो है ना वो शेयर करते हैं। यहाँ दोनों बच्चे रो रहे थे। यहाँ जो हमारी लानी होती है वो हमारी याली को जो है ना वो हक करती है, उससे कहती है कि बेटा तुम्हें जो है वो हिम्मत जो है वो रखनी होगी।
हमने तुम्हारे लिए जो है वहीं मतलब जो भी हमारा आउटसाइडर जो है वो गेस्ट रूम है वहाँ पे जो है वो 2 रूम्स जो है ना वो अच्छे से जो है वो प्रिपेयर जो है वो करवा दिए हैं। तुम आज से वहीं रहोगे जब तक पूरा मामला जो है वो सही से अच्छा नहीं हो जाता है। हम तुम्हें वहाँ जो है वो नहीं भेज सकते हैं। और इतना कह के जो हमारे लान थे ना वो अपने डिसिपल्स को कहते हैं कि वो उन दोनों बच्चों का सामान जो है ना वो उनके मेन क्वार्टर्स में जो है ना वो सेंड कर दे। वहीं हमें जो है वो दूसरी साइड हमारे जियांग का जो है वो सीन जो है वो दिखाया जाता है जहाँ पे जो भी वेंस थे ना उन्होंने अपनी पूरी डार्क पावर से ना पूरे जियांग सेक्ट को जो है वो तहस नहस कर दिया था। इवन जियांग फेमियान वो भी उस लड़ाई में ना अपनी जान जो थे वो गंवा बैठे थे। मतलब इस समय हमारे जो मैडम यू है और जियांग फेमियान है वो अब और जिंदा नहीं है, वो मर चुके हैं। ये बात जैसे ही हमारे लांस एक्ट में जो है वो पता लगती है वो वहाँ पे एक शोक समारोह जो है ना वो ऑर्गेनाइज करने के लिए मतलब वही करने के लिए जो है वो कहते हैं नेक्स्ट डे के लिए। और एक मैसेज जो है वो विंग के लिए पहुँचाया जाता है बिकॉज विंग भी उनका अडॉप्टेड सन था और कहीं ना कहीं विंग को भी इस बात का जो है वो पता जो है वो होना चाहिए था कि उसके जो भी अडॉप्टेड मदर एंड फादर थे उनके साथ क्या हो चुका है। जैसे ही हमारी विंग को इस बारे में पता लगता है वो बहुत ही ज़्यादा रोता है। बहुत मतलब जैसे ही वो रोता है ना तो हमारा वांगजी जो है ना वो सडनली जग जाता है और वो विंग को देखते हुए उसे कहता है कि गगा आप क्यों रो रहे हैं? क्या 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 बाबा ने आपको दोबारा बुला लिया? क्या आप दोबारा मुझे छोड़ के जा रहे हैं? तभी जो हमारा विंग है वो उठता है हमारे वांगजी के पास जाता है और वो उससे कहता है कि नहीं विंग गगा कहीं नहीं जा रहे हैं, विंग गगा यहीं हैं। तभी हमारे वांगजी से कहता है तो आप रो क्यों रहे हैं? तभी हमारा विंग जो है उसे कहता है क्योंकि विंग के जो ममा और डैडा है ना वो स्टार बन चुके हैं इसलिए। तभी जो हमारा वांगजी है वो उसे कहता है तो क्या आपको अपने ममा डैडा का याद आ रहा है? तभी हमारा विंग उससे कहता है कि हाँ उसे उसके ममा डैडा का बहुत याद आ रहा है। तभी हमारा वांगजू से हक करता है और वो उससे कहता है कि आप रोइए मत, मैं हूँ ना, मैं आपको बहुत ज़्यादा प्यार करूँगा। यहाँ से हमें ना नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उनके लिए जो फ्यूनरल थी वो रखी गई थी। यहाँ पे बहुत सारे क्लैंस के जितने भी हेड्स थे वो वहाँ आए थे, वो उस चीज़ को अटेंड करते हैं। सभी बहुत ज़्यादा दुखी थे। विंग रो रहा था, यानली रो रही थी, चंगचा रो रहा था, लानी जो थी वो हमारी हर्ट थी, लान कुरैन यहाँ पे दुखी दिखाई दे रहे थे। लेकिन वांगची वांगची को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ चल क्या रहा है। यहाँ जितने भी मतलब क्लैंस के लीडर थे वो सभी लान कुरैन के पास जाते हैं और वो उनसे पूछते हैं कि क्या वो सही में ही उन बच्चों का जो है वो ख्याल रखेंगे। जिसके ऊपर जो हमारे लान कुरैन है ना वो उन्हें बताते हैं कि जो विंग है वो बोसन सेरन का जो है ना वो ग्रैंडसन है। जैसे ही वो सभी ये सुनते हैं तो वो कहीं ना कहीं समझ चुके थे कि विंग कौन है। और आज वहाँ पे उसी पर्सन का जो है ना वो एंट्री होता है, वही डेस्टिनी टेलर जिसने जो है वो हमारे लान कुरैन को जो है वो बताया था कि एक ओमेगा जो है वो उनके बेटे को जो है वो ठीक करेगा। जैसे ही हमारे लान कुरैन जो है उस डेस्टिनी टेलर को वहाँ देखते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं। वो उनसे कहते हैं कि मास्टर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तभी वो मास्टर जो है वो उनसे कहता है कि मुझे हर चीज़ के बारे में पता लगा, वो सब चीज़ उनकी डेस्टिनी थी और ये उनकी डेस्टिनी में लिखा हुआ था तो उनके साथ हुआ। लेकिन अब तुम्हें जो है ना वो सोच समझ के जो है वो कदम उठाना है बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि तुम समझ चुके हो कि तुम्हारे बेटे का जो ओमेगा है वो कौन है। और अब तुम्हें जो है वो हर चीज़ जो है वो सोच समझ के जो है वो करनी होगी। और यानली और चमचा बहुत जल्द तुम्हें उनका भी जो है वो किसी न किसी सेक्ट के राजकुमारी या राजकुमारी के साथ जो है वो मैरिज जो है वो करवाना होगा। और ये सब चीज़ें जो है वो लान कुरैन तुम्हें ही करनी पड़ेंगी। जैसे ही हमारे लान कुरैन जो है वो ये सुनते हैं वो उनके सामने वो करते हैं बिकॉज वो उन्हें अपनी मतलब एल्डर जो थे वो उनकी तरह इज्जत जो थे वो देते थे। तो वो उनसे कहते हैं कि श्योर मास्टर मैं करूँगा, मैं खुद करूँगा, मैं विंग से इस बारे में बात करूँगा, बट क्या वो मानेगा? तभी वो उससे कहते हैं कि श्योर वो क्यों नहीं मानेगा, वो मानेगा, तुम मुझसे एक बार बात करके तो देखो। तभी जो मास्टर था मतलब जो वहाँ पे डेस्टिनी टेलर था वो वहाँ से जो है वो चला जाता है, फ्यूनरल जो है वो ख़त्म होती है। और गाइस मैं यहीं पे इस पार्ट को जो है वो ख़त्म करती हूँ बिकॉज मैंने आपको पहले बताया कि मेरी तबीयत जो है वो ठीक नहीं है एंड मैं ज़्यादा देर नहीं बोल पाऊँगी। आई एम सो सॉरी। मैं कल स्टोरी को जो है वो टोटली जो है वो फिनिश जो है वो कर दूँगी। होप कि आपको मेरा हिस्टोरिकल का ये पार्ट जो है वो अच्छा लगा होगा।
अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। एंड वन मोर थिंग यार, प्लीज़ मुझे थोड़ा-सा डिस्क्रिप्शन में जो है वो बता दिया कीजिए। मतलब वो कहते हैं ना कि स्टोरी की थोड़ी-सी ब्रीफिंग बता दिया कीजिए, मैं उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपको स्टोरी जो है वो सुना दूँ दिया करूँगी। चलिए, अभी के लिए बाय बाय एंड अगेन से हैप्पी न्यू ईयर। अपना जो है वो ख्याल रखिएगा।